किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जैसी संगत वैसी रंगत। माय फ्रेंड जितेश कुमार डोरिया दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। माय फ्रेंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जिस भी माहौल में रहते हैं या फिर जैसे भी लोगों की संगत में रहते हैं, थोड़े समय बाद हम भी वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। हमारी संगत और हमारे माहौल का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं उनकी जैसे गुण, उनकी जैसी बातें, उनकी जैसी पर्सनैलिटी, उनकी जैसी हरकतें हमारे शरीर में, हमारी बातों में, हमारे चाल चलन में आना शुरू हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारा माइंडसेट। अगर हम छोटी सोच के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी छोटी हो जाएगी, और अगर हम बड़ी सोच के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं आपको एक बात कहूं तो जो आज हम टीवी देखते हैं या फिर हम जो भी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कहीं ना कहीं हमारा उनसे ज्यादातर माइंड अट्रैक्ट होता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो नजरिया है, ये चीजें हमारे माइंड और एटीट्यूड को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं। राइट, आज अगर हम नेगेटिव चीजों को देखेंगे तो हमारा माइंड और हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर आज हम पॉजिटिव चीजों को देखेंगे तो हमारा माइंड और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। आज ये सिर्फ बात टीनेजर्स पे लागू नहीं होती, आज जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी टीवी या दूसरे लोगों की कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी संगत का फर्क भी उनपे पड़ता है। बट फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे समाज में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, लेकिन ज्यादातर क्या चीजें हैं, नेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा होती है हमें वही मिलती है। राइट, आज अगर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ था जिसमें कि ऊपर चील का घोंसला था। चील ने वहां पे अपने अंडे दे रखे थे। अब उसी पेड़ के नीचे मुर्गी की रहने की जगह भी थी। अब वहां पे मुर्गी ने अपने अंडे भी दे रखे थे। अब एक समय के बाद वहां पे एक दिन आंधी तूफान आया, जिस वजह से जो चील के घोंसले में से अंडा था वो लुढ़क कर मुर्गी के अंडों में आके मिक्स हो गया। अब कुछ समय बाद जब सभी अंडों में से चूजे बाहर आना शुरू हुए, बच्चे बाहर आना शुरू हुए, तो मुर्गी के अंडे में से तो चूजे बाहर आ गए, लेकिन उनके बीच में जो एक चील का बच्चे का अंडा था उसमें से चील का बच्चा बाहर आ गया। अब हुआ क्या, वो तो समझने लगा कि मैं शुरुआत से मुर्गी के ही पैदावार हूँ और मुर्गी के ही मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तब वहां पे जो वो चील का बच्चा था शुरुआत से ही मुर्गी की तरह रहना शुरू किया, मुर्गी की तरह दाना चुगना शुरू किया, मुर्गी की ही तरह सारी चीजें वो करता था, अपनी सारी डेली की एक्टिविटी मुर्गी की तरह वो करना शुरू कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद जब एक दिन मुर्गी सभी अपने बच्चों को घुमाने के लिए कहीं बाहर ले गई, तब दाना चुगने के लिए, तब वहां पे उन्होंने देखा, जो उसका चील का बच्चा था उसने देखा आसमान में एक बड़ी चील उड़ रही है। जो असली चील थी बड़ी वाली, वो आसमान में उड़ रही थी। तब उस चील के बच्चे ने पूछा मुर्गी से कि मम्मी, ये जो आसमान में पक्षी उड़ रहा है ये कौन सा पक्षी है? तब वहां पे मुर्गी ने उसको जवाब दिया चील के बच्चे को कि बेटा, ये चील है और ये बहुत बड़ा पक्षी है, ये हम सबको खा जाएगा, जल्दी अपने घर चलते हैं। तब वहां पे वो चील का बच्चा सोचने लगा कि ये दिखने में तो मेरे जैसा है, और कहीं ना कहीं इसका शरीर, इसके पंख सब तो मेरे जैसे हैं, तो मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं? मैं इसकी जैसे हवा में क्यों नहीं उड़ पा रहा? मैं तो जमीन पे हूं और ये आसमान में उड़ रहा है। तब उसने अपनी मम्मी से पूछा दोबारा कि मम्मी मम्मी, ये चील की तरह मैं क्यों नहीं उड़ सकता? हम क्यों नहीं उड़ सकते? तब वहां पे मुर्गी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, हम उड़ नहीं सकते, हम तो मुर्गी हैं, हम तो फुदकने के लिए बने हैं, हम नहीं उड़ सकते, जल्दी अपने घर चलो। अब इस बात को उस चील के बच्चे ने अपने माइंड में बैठा लिया कि हम तो मुर्गी हैं, हम तो उड़ नहीं सकते, हम तो मुर्गी हैं, हम तो उड़ नहीं सकते। मतलब इसी माइंडसेट को उसने अपनी सच्चाई बना लिया। बेशक वो विरासत में उड़ान भरना जानता था, बेशक वो चील का बच्चा था, लेकिन उसको माइंडसेट क्या मिला था कि तुम नहीं उड़ सकते, तुम मुर्गी के बच्चे हो। और माय फ्रेंड उसी बात को उसने सच्चाई मान लिया, और इसी तरीके से मुर्गियों की जिंदगी जीते जीते एक दिन वो मर गया। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या वो चील का बच्चा सच में उड़ सकता था या नहीं सकता था? डेफिनेटली उड़ सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं उड़ पाया? क्योंकि उसको माइंडसेट वो नहीं मिला था। उसको माइंडसेट क्या मिला था कि भाई आप तो मुर्गी हो, आप तो उड़ नहीं सकते। सेम इसी तरीके से माय फ्रेंड हम सभी भी चील के बच्चे हैं, हम सभी भी वो कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया या आपने आज तक नहीं सोचा, लेकिन हम रहते उन लोगों के साथ हैं जो कि मुर्गी के तौर पे हमें नेगेटिव करते हैं, मुर्गी के तौर पे हमें डिमोटिवेट करते हैं, मुर्गी के तौर पे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारे रियल कैपेबिलिटी, रियल क्वालिटीज को बाहर नहीं आने देते। माय फ्रेंड ये वो लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे को कुछ करने
देते नहीं है, यानी कि नेगेटिव लोग। माय फ्रेंड, आज अगर मैं आपको बताऊं, इन नेगेटिव लोगों की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अपने सपनों को मार देते हैं। और आज एक सच्चाई है, यानी कि लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लोगों के पास बहुत सारी काबिलियत होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे, इन चक्करों में अपने माइंड के आइडियाज को, अपने सपनों को बाहर ही नहीं आने देते, और इसी प्रॉब्लम में वो एक दिन मर जाते हैं और उनके आइडिया उनके दिमाग में उनके साथ ही चले जाते हैं। बट फ्रेंड, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आज ही आपको अपने सपनों के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए सपनों के लिए एफर्ट नहीं करेगा। और आपको एक बात समझनी होगी कि आपकी जो संगत है वही आपका फ्यूचर बनाती है। आज आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मैटर करता है कि आपके 5 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप 4 कामयाब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आप 5वें कामयाब इंसान आप बन जाओगे। अगर आप 4 चोर उचक्कों के साथ बैठोगे तो 5वें चोर उचक्के आप बन जाओगे। अगर आप 4 अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो 5वें अच्छे इंसान आप बन जाओगे। और अगर आप 4 नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे ना, तो चाहते ना चाहते हुए 5वें नेगेटिव इंसान आप बन जाओगे। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी एक कामयाब इंसान आगे बढ़ता है तो ये नेगेटिव इंसान की बहुत बेकार और बहुत ही घटिया आदत होती है। ये लोग, जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये सभी लोग उस कामयाब इंसान की टांग खींचते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको हमेशा नीचा दिखाते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं, उसको फोकस उसको हटाते हैं, उसको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसका माइंड भटकाते हैं। माय फ्रेंड, ये लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपको उलझा दें, अपने साथ आपको कंफ्यूज कर दें। लेकिन अगर आपने उलझ गए और आप अगर कंफ्यूज होके इनके साथ आप अपनी बहस करने लग गए तो सबसे बड़ी गलती करोगे। मार्शल आर्ट के बारे में अगर आपने सुना हो तो उसमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई आपके ऊपर अटैक करे तो बजाय आपको उसका डिफेंस करने के आपको अपनी जगह से हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आप अपने आप को डिफेंस करने में लगाओगे ना, उससे एनर्जी को बचाओ और चुपचाप वहां से हट जाओ, क्योंकि उस एनर्जी का इस्तेमाल आप किसी अच्छे काम के लिए करो। सिंपल सी बात है। अब ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, इन्हें खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं होता और आपको कुछ करने देते नहीं है। ये लोग क्या चाहते हैं कि हम तो कुछ करेंगे नहीं और आपको कुछ करने देंगे नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ये लोग चाहते हैं कि आप अपने काम को डाइवर्ट करो, आप अपने फोकस हटाओ और हमसे आके बहस करो। यानी कि ये लोग बार बार कोशिश करेंगे आपको नीचे गिराने की। आप कोई गलती नहीं करनी, क्या आपको अपने लेवल पे रहना है, राइट? आपको अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिराना। ये क्या चाहते हैं कि तुम नीचे आके हमारे साथ बहस करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपने लेवल से नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप अपने लेवल से नीचे आ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव इंसान की बराबरी पे आ गए। यही तो वो चाहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एक कामयाब इंसान की तरह एक कामयाब लोगों की संगत अपनाइएगा, अपना एटीट्यूड अच्छा रखिएगा और एक कामयाब संगत के साथ आगे बढ़िएगा। माय फ्रेंड, आप 5 लोगों की, 4 लोगों की कामयाब संगत को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे, अगर आप खुद एक कामयाब इंसान बनेंगे तो लोग आपकी संगत में आना पसंद करेंगे, राइट? तो अगर लोग आपकी संगत में आकर अपने आप को बेटर फील करते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट फील करते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आज ही अपने आप को एक कामयाब इंसान की पर्सनैलिटी बनाने के लिए इम्प्रूव कीजिए। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो आप अपने जानकार में लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।